पर ऐसे विशेष नहीं जमाया। तो हमने यहाँ से गए तो थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो फिर हमने कहा अब खाना कैसे बना। मैंने इनसे गई, मैंने कही पंडित जमाना है, सुबह महाराज जी ने बताया। तो उनने कही कि चलो जमा देंगे, कोई बात नहीं है, खाना बना लेंगे। मैंने कही ठीक है। तो महाराज जी हमने सिर्फ एक पंडित के लिए खाना बनाया था, सिर्फ एक पंडित जमा देंगे। तो जैसे 11 बज रहे थे तो 1 किलो दूध की हम खीर बनाते हैं, तो हमने 1 किलो दूध की खीर बनाई और सब्जी भी बनाई, रायता भी। सबसे कम से कम चीज़ थी और 1 किलो दूध में हमने 250 ग्राम पानी डाला। हमने कि बच्चे खा लेंगे और पंडित जी जिम जाएगा, कन्या खा लेगी। मैंने कि एक लड़की यही है। और महाराज जी पता नहीं बालाजी की कृपा से और खाना बनाते गए और जो भगवान का नाम लेते रहे, आज राजा राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। और ऐसी कृपा हुई, घर में सब लोगों ने खाया, पंडित भी जिमे और कम से कम 15-20 लोगों के लगभग जिम गए 1 किलो खीर में। और कैसे जिम गए हम तो मुझे देखते रह गए। और खीर खत्म नहीं हो रही, आदमी खत्म नहीं खत्म। और जैसे जैसे सब लोग खाने खत्म हो चुके, सब लोग खा रहे, तो बाटम खीर भी खत्म हो गई। जब तो बढ़ते जा रहे तो हम कह रहे खीर तो यार खत्म ही नहीं हो रही। हम सोच रहे 2 जने कैसे जामे, 4 खवेंगे 6 खवेंगे, और इतने खब गए हमने तो सोची भी नहीं थी। सब बाबा की कृपा है, बाबा ने जो भी किया लाज रख ली शायद हमारी। एक पंडित की है, दूसरी जयकारा बोला था कि मशीन पे बैठे थे, बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था, इतना कि मशीन पे नहीं बैठ पा रहे थे, काम बहुत ज़्यादा था। अब हमने कि बाबा कैसे करें, तो 10 मिनट से जल विभूति लेकर 10 मिनट कुर्सी पे बैठी साइड में, और सिर कैसे बंद हो गया पता नहीं। फिर आराम से मैंने सुबह से शाम तक काम किया, बाबा की कृपा है। तो जो भी अर्जी लगा के बाबा के नाम से लेके जो भी रह रहे हो मेरी जयकार शामिल सब लोग बोले श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री दुर्गा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। मैंने अर्जी लगाई थी अपनी, मान लो हमारी दादी की तबीयत खराब थी, मैं 84 जा रही थी, मैंने बड़ी अर्जी लगाई। मैंने कि दादी मैं नहीं आ जाऊँ तो तक दादी है कछु हुए नहीं मान लो। तो मैं बुधवार को आई, मंगलवार को दादी शांत हो गई, मान लो 7 दिन बाद फिर जाके नहीं। एक मेरी अर्जी जी है पहले, दूसरी अर्जी थी मैंने कि मैं 84 में जा रही हूँ बाबा, अगर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई, बढ़िया मेरी परिक्रमा लग जाए। पहले 2 बार और दे आई हूँ, लेकिन उससे और आसान हो गई। अब की बार मेरी परिक्रमा बहुत अच्छे से दे आई, 2-1 फफूले तो पड़े थे, लेकिन बाबा की कृपा से अच्छे से दी गई। तीसरी अर्जी मेरी, मैंने कि सब लोग आके संग जा रही हूँ बाबा, अच्छे अच्छे जाएँ, अच्छे अच्छे वापस आएँ। फिर मैंने घर पे मेरी 84 में मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो बड़ी अर्जी उनके लिए लगाई थी। माने महाराज जी से जड़वाई भी थी, अर्जी भी लगाई थी मैंने। तो फिर मैं इतने बूढ़ी है मान लो, बाबा की कृपा से मैंने पूरी मान लो ठाकुर जी की कृपा भाई तो पूरी मान लो परिक्रमा दे लगी छोटी अर्जी। और 5वीं अर्जी मैंने अपने नाती की तबीयत खराब रही, बुखार आ रहा जुकाम, मैंने महाराज जी से जड़वाया भी था, बहू को भी जड़वाया। तो एक बहू के लिए अर्जी लगाई थी, 5वीं और 6वीं नाती के लिए लगाई बड़ी अर्जी। और 7वीं मैंने अपनी बिटिया के लिए लगाई थी, बिटिया को भी बुखार आ रहा था, तो मैंने भी बाबा महाराज जी से भी जड़वाई थी, तो बाबा की कृपा से वो सब सही हो गए। और 8वीं अर्जी मैंने अपने भतीजे के लिए लगाई थी, भतीजा मेरा तबीयत खराब थी, महाराज जी से भी जड़वाया था मैंने, वो मान ले एडमिट करा। अब लेकिन आता रहो बाबा बुखार पर थोड़ा थोड़ा बाबा की कृपा से सही हो जाए और सही है वैसे। और दूसरा संकेत मेरे अर्जी भी लगाई, लेकिन संकेत मिलना हो तुम मेरे बेटा की तुम साथ बैंक में फिर दोबारा से जाने की वो कर रहा हो जा रहा है मान लो, तो बाबा भाई अच्छे और उनसे मान लो आप करवाएं। मैं सब मिला के और मेरे रहे बच्चे जयकारे हों, तिनकी सबन की सामने जयकारे बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री दुर्गा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज एक छोटी अर्जी लगाई थी, तो भारती की LIC की किस्त जमा करते थे, तो वो घर पे ही आता था पैसे लेने के लिए। तो बाबा महाराज वो पैसे हमसे ज़्यादा ले गया एक किस्त के, बेवकूफ़ बना के नहीं। हमने बोला कि हमारी किस्त के पैसे ज़्यादा पहुंच गए हैं, तो वो कहने लगा कि मैं तो कसम खा जाऊँगा
कहीं भी बोलो। मैंने कहा हम तो अपने बालाजी महाराज को मानती है, तो मैंने कहा हमारे बालाजी महाराज पे खाया ना, हम छोड़ देंगे, हम मांगेंगे। बोला ठीक है। फिर वो 1-2 महीने तक बेवकूफ़ बनाता रहा। फिर अब उसने पैसे एक किस्त के दे दिए, एक किस्त के भारती से ज़्यादा ले गया था। तो बाबा महाराज बोर मिल जाए, और ये उसकी तो वापस कर दिए पैसे उसने, एक के। तो इस बात की जयकारे एक बाबा महाराज छोटी अर्जी घर पर लगाई थी स्वास्थ्य लाभ की, तो उसमें लाभ मिला है बाबा महाराज, तो इस बात के जयकारे लगाऊंगी। और भी बाबा भूल जाती हूँ तो बाबा सबके समूह के जयकारे लगाऊंगी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय महाराज मैंने अपनी बेटी की डिलीवरी के लिए अर्जी प्रार्थना की थी कि आराम से हो जाए, तो उसकी डिलीवरी आराम से हुई, कोई दिक्कत नहीं आई। और भी घर पर छोटी पूरी जो प्रार्थना करती मेरी सारी पूरी होती है, इसका मेरे सामूहिक जयकारा लगा रहे हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। बालाजी महाराज की बालाजी महाराज, मेरा बेटा मुंबई में जॉब करता है और वो खेलते हुए गिर गया था और करीब 3 महीने हो गए। डॉक्टर ने उसे लिगामेंट की सर्जरी बताई थी। बाबा जी को घर पे आ तो गया, अब चिंता तो होती है कि बेटा है और घुटने की सर्जरी होनी थी। बाबा जी डॉक्टर से जैसे ही अपॉइंटमेंट मिला, डॉक्टर ने बोली कल ही करवा लीजिए आप। अब बाबा जी इतना बड़ा डिसीजन लेने में माँ बेटे दोनों ही बालाजी का नाम लेके हॉस्पिटल गए। सुबह सर्जरी होनी थी बाबा जी, रात भर नींद तो नहीं आई क्योंकि बेटे की सर्जरी थी। बाबा जी से प्रार्थना करी और बोला बाबा जी आप चलो, और मेरे बेटा जैसे पहले ही दौड़ता था खेलता था वैसे ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए और सफलतापूर्वक सर्जरी हो। बालाजी महाराज 7:30 बजे ऑपरेशन थिएटर में गया, 3.5 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर से आया। डॉक्टर ने सक्सेसफुल ऑपरेशन बताया और आज 1 महीने बाद बेटा चलने से लगा। हाँ वो अभी घर मतलब ना चलने फिरने में थोड़ा इतना चलता है। बारिश हो रही थी, नहीं तो बालाजी महाराज में लेके आती थी। जैसे ही थोड़ा और चलने फिरने लगेगा तो मैं उसे यहाँ लेके आऊँगी घर पे। और भी बालाजी महाराज जो भी परेशानी होती है बाबा जी का नाम लेती हूँ, सारे ही संकट दूर हो जाते हैं और बिल्कुल सब बालाजी के पास चल रहे हैं। और सामूहिक जयकारे बोल रही हूँ बालाजी जयकारा यही बोलो कि मेरी जिंदगी अब ठीक हो गई है, पहले मैं बहुत परेशान रहती थी। हाँ बालाजी महाराज वो भी जयकारे बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री बाबा की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय जोर से जयकारा बोलने से ही बालाजी महाराज की शक्ति प्रसन्न होती है अपने को। बाबा क्षमा, जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा क्या नाम जोर से बोलो। अर्जी लगाई थी लड़की की, मतलब उसकी आंखें आ गई थी, लड़की की नापनी की कि अच्छी हो जाए। मैंने बाबा से कही कि बाबा इसकी आंखें अच्छी हो जाए। बच्चे ने खबर फ़ोन करा कि मम्मी इसकी आंखें आ गई। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, बाबा को लगे सब ठीक करेंगे। और बाबा दूसरा ये ध्यान करा था कि हम ग्वालियर से बाहर गए थे झांसी, तो बच्चे ने रिजर्वेशन वो उसका टिकट, अरे बातचीत नहीं करो आप लोग, उसका टिकट ले लिया था जनरल का, रिजर्वेशन बैठ गए। मैंने बाबा का ध्यान करा, बाबा हमें कोई परेशानी नहीं हो, अच्छे से हम ग्वालियर पहुंच जाए। तो अच्छे से ग्वालियर पहुंच गए। तो और बाबा जो भूल के जो जयकारा हो उसे स्वीकार करना, बाबा कृपा बनाए रखना, ये इसलिए जयकारा बोल रहा है। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। एक जयकारा हो रहे बाबा। बच्चा है ना अभी परसों वहाँ पे गया था महाकालेश्वर पे बाबा, तो मैंने बाबा से ध्यान करा, बाबा अच्छे आया, तो अच्छे आ गया कल, इसलिए जयकारा और बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा।
मेरे पोते को 2 दिन बहुत तेज बुखार, बहुत तेज जल रहा था समझो एक तरह से। उसे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला शायद इसे डेंगू हो सकता है, यदि 3 दिन में से दवा लग जाती है तो ठीक है, बुखार उतर जाता है, नहीं तो कि फिर डेंगू का टेस्ट कराएंगे। बच्चे लोगों ने मेरे से बोला मम्मी डेंगू का बता रहे हैं डॉक्टर कि 3 दिन में यदि उतर जाता है तो ठीक है, यदि 3 दिन में उतर जाता है तो ठीक है, मैं घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, अपने बालाजी महाराज उसे 2 दिन में ही सही कर देंगे। और वास्तव में 2 दिन में उसका बुखार पूरी तौर पे सही हो गया। मैंने अर्जी लगाई कि मैं ठीक हो जाऊंगी, 2 मंगलवार से आ नहीं पाई। ठीक हो गई? हाँ, ठीक है, अभी थोड़े कमर में दर्द है तो उसमें जयकारी लगा रही हूँ। फिर मैं दरंगा बाबा पे गई, तो बाबा का नाम लेके गई कि बाबा अच्छे हो जाए और अच्छे आ जाए, तो मैं अच्छे गई, अच्छे आ गई, तो बोल जयकारी बोल जाए। बाबा बालाजी महाराज की और बोल दो भाई। श्री बालाजी महाराज जय सिया राम, जय बाबा की। बाबा महाराज मैंने बेटी के लिए अर्जी लगाई थी, उसके बहुत दर्द चल रहा था बाबा महाराज पेट में, और तो बाबा महाराज मैंने बड़ी अर्जी लगाई थी और हम और भैया गए भी थे वहाँ पर, तो रोज़ उसको झड़वाया भैया से और जल विभूति दी, बाबा पेट में लगाई और दवाई तो चली रही थी। बाबा उसको बहुत आराम मिला झाड़ने से और जल विभूति से। बाबा आपकी कृपा से अभी थोड़ा सा हल्का सा और है दर्द, बाबा आपकी कृपा से बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए बच्ची, ऐसी बाबा आपके चरणों में प्रार्थना है। और दूसरी ये है, इसी बात के मैं जयकारे बोलूँगी। और बाबा दूसरे लड़के के थोड़े से हल्के से दाग से हो गए थे, तो वो अर्जी लगाई थी बड़ी, बाबा उसमें भी बहुत आराम है, अब बिल्कुल ठीक है पूर्ण रूप से, बाबा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मिट गए हैं बाबा, उसकी इस बात के जयकारे बोलूँगी। और तीसरा बाबा महाराज, मेरे 1 हफ्ते से जब से मैं वहाँ से आई थी अमरकंटक से, बाबा पता नहीं क्या मेरे बहुत दर्द, सिर में इतना तेज़ दर्द हो रहा था बाबा कि, और ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही था, समझ में नहीं आ रहा था क्या बात है। मैंने बाबा से ही प्रार्थना की, रोज़ प्रार्थना की, जल विभूति लगाई सिर में बाबा, उससे अब मुझे 2 दिन से बिल्कुल आराम है, मेरा बिल्कुल दर्द नहीं है बाबा सिर में, नहीं तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या बात है, दिखाना पड़ेगा या कैसे कराना पड़ेगा बाबा आपकी कृपा से। तो बाबा इन सब के लिए मैं सामूहिक जयकारे बोल रही हूँ, आप स्वीकार करिए बाबा महाराज। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदांत सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा आपकी कृपा हमारे पूरे परिवार पे बनी रहे बाबा, सारे भक्तों पे बनी रहे बाबा, ऐसे आपके चरणों में प्रार्थना है बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा सरकार, मेरा चश्मा लग गया था, तब मुझे आराम है थोड़ा आँखों में, और कल मेहंदी महाराज जी से मैंने झड़वाया, मेरे मसूड़ा फूला था, मुझे उसमें भी फायदा पड़ गया। बाबा सरकार, जो भी कोई गलती हो तो क्षमा करना बाबा सर, जो भी प्रार्थना करती हूँ बाबा पूरी करती हूँ, जल विभूति पीती हूँ, बाबा का नाम लेती हूँ, कहीं भी जाती हूँ बाबा का ही सिमरन करती हूँ, तो बाबा सुनते हैं बाबा सरकार, जो भी कोई गलती हो तो क्षमा करना, सामूहिक जयकारा लगाना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदांत सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा जी ने मंदिर से गई थी और लड़की की अचानक बुखार इतना आ गया था और दुकान भी बंद हो गई थी, मैंने बाबा जी का जल विभूति दिया
उसी से लड़की का बुखार चला गया था। एक तो ये दूसरी जब अभी आंखें आ गई थी लड़का की, तो उसकी ना ब्लीडिंग जम रही थी, बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा बुखार था, उसको सहन नहीं कर पा रहा था। तो उसको दवाई नहीं दिलवाई, जल भभूति से उसका आराम हो गया, तो आँख भी सही हो गई थी। तीसरी है उनके, और तीसरी अर्जी है कि उनकी आँखों में इस तरीक़ा से खून जम गया था कि देख ही नहीं पा रहे थे। उन्हीं का जल भभूति लगाया बाबा जी का, उससे उनकी बिल्कुल आँख साफ हो गई। इसी बात की जगह लगाई सामने जगह। बाबा महाराज मैं दर्द को आता है, बाबा का नाम लेके नहीं बोले मेरे को दर्शन चाहिए बाबा। माता जी को भी डर लगी, मैं कथा भी कराई वहाँ पे, तो माँ को भी इतने 500 आदमी की भीड़, हमें दर्शन का वो नहीं मिला। तो जाकर नहीं हमने उल्टे गए, तो हमने महाराज जी के दर्शन किए, माता जी को करा के लाए। इसका हमने बालाजी को बोला, उनके हम जयकारे बोला नहीं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदांत सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा जी मैं अमरकंटक गई थी, अर्जी लगा के गई थी, तो मैं मेरे को वो नहीं था आइडिया कि कैसे क्या दूरी है, कितने पे क्या ऊंचाई वगैरह है। तो मैं अर्जी लगा के गई, तो वहाँ से बहुत अच्छे 4-5 दिन में आ गई। तो फिर वहाँ से मैं आई, तो मैं जयकारा बोलने आने वाली थी, लेकिन इतना पानी आ गया, इतना पानी आ गया कि मैं तो घर पे ही निकल नहीं सकी। तो बाबा ने अगले मंगल को 500 का नोट गुम कर दिया, वो आज तक नहीं मिला। और भी लगाई हुई है मैंने। और उसके बाद मैं अभी एक जगह आश्रम पर रही थी 1 महीने के लिए, होशंगाबाद में एक किसानों का आश्रम है, वहाँ महीने भर शिवलिंग वगैरह बनते हैं। 5-6 किलो नजरा के आज हम लोग विसर्जन वगैरह का तो प्रोग्राम चलता, तो वहाँ मैं अर्जी लगा गई, वहाँ भी मैं अच्छे से आ गई। और लेकिन वहाँ पे आँखों के लोगों को जो हो रही थी परेशानी, तो मैं चश्मा भी नहीं लगी, भगवान से प्रार्थना कर रही मेरी आँखों गड़बड़ न हो जाए, फिर तो वापस ले जाएंगे। लेकिन वो भी सब अच्छे से आ गई। और जो चीज़ मेरी खोई थी एक आध मिल गई, नहीं मिल गई, उसके बाबा तुम ढूंढ के दो, तुम्हारे समर्पण करती हूँ मैं तो। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदांत सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बोला जाएगा। जय श्री राम। जय बाबा महाराज। बाबा महाराज 2 दिन पहले ऐसी हालत थी बाबा मेरी, बाबा मैं तो कह रही मैं नहीं जाऊँगी दरबार, मंगलवार को मेरी नागा हो जाएगी बाबा, तुम ही जानो। मैंने महाराज जी फ़ोन लगाया परसों लग, महाराज जी बहुत परेशानी हो रही बाबा, ऐसी बीमारी है मुझे। महाराज जी ने कही इलाज कराओ अपना। अब मैं रह गई, मैं इलाज कहाँ से कराऊंगी बाबा, आप जानकर। मैंने कल उनको लगाया महाराज जी को फ़ोन, उन्होंने कल भी मुझे जा रहा हूँ, बहुत आ रहा हूँ बाबा महाराज, ऐसी कृपा बनाना मेरे पे, मेरे परिवार पर बाबा। इस बात में जयकारे बोल रही हूँ बाबा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदांत सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम। जय बाबा की। बाबा जी मैंने घर पे मानसिक अर्जी लगाई थी कि मेरा भाई रात को डरे ना, अच्छे से खान पीन लगे तो बहुत ठीक है। और मेरी चाची धर्म हो गई थी, उसके लिए चाची जी ने अर्जी लगाई थी कि मैं अच्छे से जाऊँ, अच्छे से आऊँ। इसी बात के सामने मैं जयकारा लगाना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदांत सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय बाबा। जो बाबा मैंने छोटी अर्जी घर से लगाई थी, घर में चिकित्सा में परेशानी लगती थी मेरे को, मेरे वहाँ से कोई कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ पे बड़ी अर्जी लगाई, उससे परेशानी दूर हो गई बाबा। क्या की परेशानी थी?
किचन में पता नहीं तकलीफ थी, लेकिन घुसते थे ना तो ऐसा लगता था ऐसा कुछ ऐसा कोई दर्द सा होता था सिर में, ऐसा लगा कोई पीछे से यहाँ से हाथ रखा है कमर पे। अच्छा। फिर छोटी अर्जी मैंने लगाई थी इसमें बाबा अम्मा का, इसमें मैं अपने वहाँ पे रहती थी ससुराल में, तो उधर लोग परेशान करते थे मुझे, तो फिर मैं हमने इधर मकान बनवा लिया। क्या हो गया? इसमें आए जब से परेशान थे। हाँ अच्छा। लेकिन वो पर परेशानी दूर हो गई, जो बच्चों को परेशानी है वो नहीं हुई। नए मकान में जो परेशानी थी। हाँ हाँ। तो उसमें नहीं जो किचन में लगी थी वो तो परेशानी हट गई। हाँ। जो वो अभी पैसे भी दे के नहीं गई थी, मैं आज पैसे भी देने आई थी। हाँ। अब तुम्हारे मकान में कोई परेशानी नहीं है? किचन में तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो बच्चों को परेशानी है और हमें ना वो परेशानी नहीं हटी। कुछ नहीं, चलो वो ठीक हो जाओ जगह। और एक अर्जी बड़े और लड़के की भी लगी है, वो उसी काम धंधा भी इस मकान में आके बंद हो गया है, तो उसका अभी काम शुरू नहीं हुआ सही से। उसको लेके आओ। जो आया था वो अर्जी लगा के गया है बड़ी। ठीक है। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री राधा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा महाराज एक छोटी प्रार्थना है, जो बहू की लाल आँख हो गई थी, हमने कही मम्मी थोड़ी देर में ये लाल आँख हो गई, तुम की रोको, हम बाबा का जल बहुत ले आते हैं, लगाओ और पियो। जो जल बहुत लगा दिए पिवा दी तो वो लाल आँख अच्छी हो गई। इस बात के जयकारे लगा रहे हैं। और दूसरे जयकारे ये हैं बाबा महाराज, हमारा बेटा गुनाह में, छोटा बेटा गुनाह पहुंच गया है, कब जाके बैंक की तरफ से वहाँ जॉब कर रहा था, तो उसके छोटे चाचा ने बुला लिया था, कहा था कि तुम ये जॉब नहीं करोगे, तुम पे कोई केस लगा देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब उसको भड़का दिया, तो वो छोड़ के वापस आ गया। तो हमने बाबा से प्रार्थना करी, हमने बाबा महाराज आपने अच्छा बढ़िया काम दिलाया, अब घर में बैठ के अब कैसे गुजारा होगा, क्या होगा, बाबा फिर इसकी बुद्धि फेरो, तो जो जाए अपने काम से, वो चाचा की बात मत सुनो। तो वो फिर चला गया अब जॉब पे, अब अच्छे से जॉब कर रहा है बाबा की कृपा से। अभी तो पेपर देने गया है, लेकिन बाबा की कृपा से उसका अभी अच्छे से चल रहा है। मैं इस बात की भी जयकारे लगा रही हूँ। और बाबा जो उसके चाचा ने भड़काया था कि उस पर केस लग जाएगा, कोई उसके संग में गद्दारी कर देगा, तो मैंने बाबा की दरबार में आके छोटी अर्जी लगाई थी कि बाबा महाराज अपनी कृपा बरसाते रहना, बच्चा के संग हमेशा हर घड़ी रहना, बाबा महाराज आप पे ही विश्वास है। तो बाबा की कृपा से उसके संग में अगर कोई बात की दिक्कत नहीं आई, मैं तो बाबा के ही भरोसे हैं, बाबा आप ही उसके साथ रहना, मैं इस बात की भी जयकारे लगा रही हूँ। और बाबा एक जयकारा ये है कि अभी हम पिछले मंगलवार को 15 तारीख को खाटू श्याम गए थे, तो वहाँ पूरी सब जगह घूम के आए। तो हमने बाबा की घरे तो अर्जी नहीं लगा पाई थी, लेकिन हमने रास्ते में ही प्रार्थना करी थी, हमने बाबा आपकी अर्जी के पैसे देंगे और जयकारे लगाएंगे, अच्छे से जाएं, सब जगह के अच्छे दर्शन हों, तो और अच्छे से आएँ। तो सब जगह के खूब अच्छे से दर्शन गए, खूब अच्छे से आए, घर पे अच्छे गए, कोई बात की दिक्कत नहीं आई, इस बात के जयकारे लगा रहे हैं। और एक जयकारा ये है कि छोटी बहू को बुखार आ गया था एकदम से जोर से, तो हमने बाबा की प्रार्थना करी थी, हमने बाबा महाराज जी प्रेग्नेंट है, इसको गोली दवाई तो दे नहीं सकते, लेकिन आपकी कृपा से इसका बुखार सही हो जाए। फिर हमने डॉक्टर के पास तो भेजा था उसको, लेकिन बाबा की कृपा से उसी दिन आया, तो उसको उस दिन से बुखार बिल्कुल गायब हो गया। इस बात के भी जयकारे बाबा महाराज। और हमने एक अर्जी और लगाई थी आपके दरबार में कि हमारी माँ अच्छे से बोलने लगे बाबा महाराज। तो जिस दिन हम मंगलवार को 15 अगस्त को अपने मायके से गए थे खाटू श्याम, वहीं से बस गई थी स्लीपर, तो हम गए थे, तो हमारी माँ अच्छे से बैठी थी, तो हमें देख कर बहुत खुशी हुई। बाबा मैं इस बात की भी जयकारे लगा रही हूँ, लेकिन बाबा वो बोल तो नहीं पाई, लेकिन वो अच्छी मुझे दिखी, मैं इस बात के जयकारे लगा रही हूँ। बाबा उनको अच्छा कर दो, वो बोलने लगे बाबा महाराज, बस इतनी वो सुन लो बाबा की वो बोलने लगे। बस मैं सबके सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ बाबा, और भी जो कोई जयकारा रह गया वो तो आप स्वीकार करें बाबा, मैं सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री राधा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम। देखिए महिलाओं के चमत्कारिक जयकारे समाप्त हो चुके हैं, और चूंकि आज पानी वर्षा भी है, उसकी वजह से भक्त लोग बहुत कम तादाद में आ पाए हैं। अब पुरुषों के जयकारे बोले जाएंगे। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो, जिनके कार्य हो गए हों,
वो एक लाइन बनाकर खड़े होकर जयकारा बोले। जो एक प्रकरण चल रहा था उसमें सस्पेंड चल रहा था, मैं 1-1.5 साल से सस्पेंड चल रहा था। तो अभी 11 तारीख को मेरे ऑर्डर हो गए वाली के और मैंने ज्वाइन भी कर दिया मुरैना, और इसलिए हम उसके जयकारे बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय बाबा जी। मैंने एक मानसिक अर्जी लगाई थी तो बाबा महाराज ने उसको पूर्ण किया है, इसलिए मैं सामूहिक जयकारे लगाना चाह रहा हूँ। सभी लोग साथ दें। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री साईं मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रकाश सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंगी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा जी सरकार, आपकी कृपा मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा है। प्रभु आपने मेरे सबसे बड़ी मनोकामना पूरी किया है। प्रभु आपने 18 वर्ष के बाद में मुझे बच्चे के आने की खुशी दी है महाराज। अगले महीने डिलीवरी का टाइम दिया है मुझे महाराज, बस वो भी अच्छे तरीके से जाए महाराज। और दूसरा इस चीज़ का जयकारा लगाना है महाराज, मेरा अभी पिछले 17 तारीख को महाराज मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब थी, तो मुझे बाहर जाना पड़ा गांव में अपने। तो वहां से इटावा से आगे पड़ता है 35 किलोमीटर। तो वहां हाईवे से मैं जब मैं लौट रहा था पिछले 17 तारीख को, तो वहां काफ़ी बारिश थी, मुझे वाइफ को चेक कराना था। तो इतना तेज़ बारिश थी कि मुझे बाइक से ही आना पड़ रहा है, क्योंकि चंबल वाला पुल बंद है। इसके कारण मुझे बाइक से ही आना पड़ रहा था, अपने बुलेट बाइक से 60-70 की स्पीड में चल रहा था। अचानक सामने से एक ट्रक उसका एक्सेल टूटने के कारण दूसरी साइड से मेरे सामने आ गया, और उस जगह से बचना शायद ही कुछ चमत्कार ही था मेरे लिए कि सामने आकर के पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे बस हल्की सी खरोंच आई। गाड़ी में भले ही 16-17 हज़ार रुपये लगे, लेकिन मुझे बिल्कुल हल्की खरोंच आई और मैं खड़ा हो गया। जयकारा लगाना चाहता हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री साईं मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रकाश सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंगी महाराज की जय। श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री बालाजी महाराज के चरणों में बोलो। श्री महंत जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। वैसे तो बाबा से जो भी प्रार्थना करते हैं बाबा स्वीकार करते हैं, अर्जी लगा भी देते हैं, कभी नहीं भी लगा पाते, बाबा प्रार्थना स्वीकार करते हैं। और बाबा की कृपा वैसे ही मुझ पर, मेरे स्वास्थ्य पर, मेरे परिवार पर, व्यापार पर, सब पर बनी हुई है। इसी प्रकार कृपा बनी है, इसके मैं सामूहिक जयकारा बोलो। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री साईं मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रकाश सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंगी महाराज की जय। जय बाबा सरकार, आपके प्रभु सीताराम भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार, महंजी महाराज चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं भूल गया था एक जयकारा कि यहाँ पे हमारे डबरा का व्यापारी था, उसके बच्चे को कैंसर हो गया था। तो बाबा महाराज उसने वो आपने जीवन दान जो दिया बाबा महाराज, वो लड़का बहुत अच्छे पैकेज पे है, 5 लाख रुपए महीने पैकेज पे आपकी कृपा से बाबा महाराज। और उसके बाद बाबा सरकार, वो क्या नाम है, व्यापारी यहाँ पे दरबार में आता था, तो व्यापार दरबार में 3-4 दिन वो कंटिन्यूस 3-4 मंगलवार को आया। तो महंत जी महाराज बोले, राकेश बोले यार इनके लड़के की भी शादी करवा दो। मैंने की मर्जी आपकी है, बाबा की मर्जी है। तो 24 तारीख को उसकी लड़की की पक्की हो रही है, गोद भराइए बाबा सरकार। और वो लड़की भी उनकी जो बहू बन के आ रही है, वो भी लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, वो भी अंदाजा है 4-5 लाख के पैकेज में होगी उसका। मैंने पूछा तो है नहीं, लेकिन उन्होंने जो शुभ संकेत दिए, तो मैं पिछले मंगलवार को बोलना भूल गया। बाबा महाराज उसके लिए क्षमा चाहूँगा
तो भी हमारे उनसे भी कहा महाराज जी ने कहा कि दरबार में जयकारा बोलो। दरबार में बहुत से आ रहे हैं बाबा के दरबार में। उसके बाद बाबा महाराज हमारे मेहंदी महाराज ने ये बात कही थी कि आगे इनको लड़के की शादी करा दो। तो मेहंदी जी महाराज भी यहाँ बैठे जो खेल देते हैं ना, वो खेल हो ही जाता है, लेकिन महाराज जी की जो बात पे ना ध्यान नहीं देते हैं, वो तुम जाओ पाना पानी। मेहंदी जी हमारे बोले कलाकार है, कलाकार क्या बाबा ने कलाकार बना दिया यहाँ पे इनको मेहंदी महाराज को। ये खेल है, सही है ये बिल्कुल। और उसके बाद बाबा सरकार आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, मेरे व्यापार पर, मेरे व्यवसाय पर, परिवार पर बनी है बाबा, निरंतर इसी प्रकार बनती रहे। और बाबा सरकार जो आपके चरणों में यहाँ पे जो अर्जियाँ लगती हैं बाबा सरकार, उनकी सबको पूर्ण करते रहे बाबा महाराज। सबको खुशी इस दरबार से मिलती है बाबा, मिलती रहे। हमारे समारिया जी हैं, हमारे बहनी साहब जी, तो ये भी बड़े दुखी थे। तो हमने कि बाबा भरोसा करते रहो। आज इन्होंने आगे जो जगह पर पहुँच गए बाबा महाराज। और एक भाई ने भी लगाया कि मतलब उनको 18 साल से बच्चे श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा। जयकारा क्यों बाद में महाराज जी ने बहुत दिनों के बाद जयकारी लगवाने का अवसर दिया था। मैं इस बात की जयकारी लगा रही हूँ। क्या अवसर दिया था? बहुत दिनों के बाद हमने जयकारी लगवाए हैं आज महाराज जी। अरे तो उसका भी जयकारा। हाँ और क्या, हमने ये भी सोचा था कि बाबा हमें भी अवसर दे जयकारी लगवाने का। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा, जय श्री राम, जय सियाराम, जय बाबा की जय। गुरु महाराज बाबा सरकार अगले मंगलवार को एक छोटी अर्जी लगाई थी कि हमारे बाउंड्री टेढ़ी हो गई है, बाउंड्री टेढ़ी हो गई है। दूसरे ने मकान खरीद लिया तो वो सीधी नहीं कर रहा था। बाबा सरकार से अर्जी लगाई थी, तो अगले मंगल को तो संकेत मिल गया और इस मंगल को कल उसके स्टाम्प पेपर पे उसका पूरा बेनामा हो गया। वो अफेयती कर दी है, जो पैसे हमने उसको दे दिए हैं। वो ज़मीन 95,000 रुपये की थी, वो हमको 45,000 रुपये में बाबा सरकार ने उसको इतना मजबूर कर दिया कि आखिर में उसको 45,000 में करना ही पड़ी। तो आज कल सोमवार को उसका मैंने स्टाम्प पेपर पे लिखवा दिया, 45,000 रुपये का चेक दे दिया और मेरे भाई से ये कार्य रहा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। अगर पानी बरसता रहा तो मैं भीगता हुआ जाऊंगा। पानी मेरे लिए कोई रुकावट नहीं है दरबार रोकने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े मेरे गीले होते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन आज कई भक्त लोग, खास तौर से महिला भक्त लोग, ये सोच के दरबार में नहीं आई कि अगले मंगल को चले जाएंगे, आज तो पानी बरस रहा। और पानी बरसने में अगर हम जाएंगे, निश्चित रूप से हमारा मेकअप हो जाएगा। देखिए, आज मैं यहीं से बैठे बैठे घोषणा कर रहा हूँ, कई महिला भक्त लोग केवल इसी कारण से नहीं आए, हमारा मेकअप धुल जाएगा। और बालाजी महाराज इसकी परीक्षा लेते हैं बालाजी महाराज कि आज मैं एंड टाइम पर पानी बरसाऊं। और पानी बरसने की व्यवस्था ये मंगलवार को 5 बजे से मैं करीब 20-25 साल से देख रहा हूं कि मंगलवार के दिन 5 बजे पानी जब अगर बरसता है तो मंगलवार के दिन 5 बजे ही बारिश होती है। और मेरा मानना और अनुभव यह है कि बालाजी महाराज कुछ अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। 5 बजे लोग घर से निकले, उन्होंने देखा बारिश हो रही है, तो चलो भाई छोड़ो, अगली बार जाएंगे। बारिश हो रही है बढ़िया, उनके पतिदेव ने कहा चलो चलो बंद करो,
गाड़ी रख देते हैं अंदर। आज तो बढ़िया मंगल के खिलाफ पानी बरस रहा है। कटु सत्य बता रहा हूँ, कटु सत्य। और जो लोग एक बार निकल तैयार हो जाते हैं बाबा के दरबार के लिए, और अगर वो फिर ये सोचते हैं कि नहीं जाना है हमें, तो हमारी डायरेक्ट हमारी श्रद्धा और विश्वास इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। भगवान को किसी ने देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा, इनने भी नहीं देखा, आप लोग किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमारा विश्वास और श्रद्धा ये जरूर हमको ईश्वरीय शक्ति को महसूस कराती है। मेरे कई लोग मुझसे मिलते हैं, बोला महाराज हम लोग तो पूजा करते ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलता हमें। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। कई लोग ऐसे मिलते हैं कि महाराज हम तो जब तक 4 घंटे पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक हम उठते ही नहीं है। अब देखिए 2 प्रकार के मनुष्य आ गए। एक मनुष्य कह रहा है कि हम पूजा करते ही नहीं, हमें टाइम ही नहीं मिलता, और एक कह रहा है हम 4 घंटे पूजा करते हैं। अब इसमें जो भगवान का भक्त कौन हुआ बताइए, बताइए भगवान का भक्त कौन हुआ? आंखों पड़ रही सीधे रोशनी है 4 घंटे वाला। और कोई देखिए आंखों में ज्यादा पड़ रही रोशनी। मैं कई बार बताता हूँ और कई बार लोगों को बताता हूँ, खाली पूजा करने से भगवान हमको अपना भक्त स्वीकार नहीं करते। हम स्वयंभू भक्त हो जाते हैं कि हम 4 घंटे पूजा करते हैं, हमारे ऊपर हम तो हमारे, लेकिन ये निर्णय भगवान के ऊपर होता है कि मुझे किसको अपना भक्त स्वीकार करना है और किसको अपना भक्त स्वीकार नहीं करना है। हम चाहे 5 घंटे पूजा करें, चाहे आधे घंटा पूजा करें, चाहे 2 घंटा पूजा करें, हमारे दिन भर के कर्म, हमारे जीवन के कर्म, हमारे मन की भावना, हमारे हृदय के अंदर विचार, ये हमको भगवान का भक्त बनाने के लिए और नहीं बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। बहुत से लोगों का भ्रम है कि हम लोग 3 घंटे पूजा करते हैं तो हम भगवान के परम भक्त हैं। लेकिन क्या भगवान ने तुमको स्वीकार करा है क्या? तुम 4 घंटे करो, भगवान ने तुमको स्वीकार कर लिएगा अपना भक्त? भगवान केवल एक ही शर्त पर अपना भक्त बनाते हैं, और जिसको भक्त बनाते हैं समझ लो उसके ऊपर कृपा करते हैं और आने वाले जन्मों का पहले से ही हिसाब बना के रख देते हैं कि इसको उच्च कुल में मनुष्य जीवन देना है। तो हमारा कहने का आशय ये है, हमने जो बात शुरू करी थी कि भगवान जब कृपा करते हैं, जब हम उनकी नज़रों में भक्त सिद्ध हो जाते हैं। मैंने निर्णय किया था और देखिए मैंने सोचा था, मैं नाके मैंने सब तैयार होके मैं बाहर निकला, दरवाज़ा खोला, पानी बरस रहा था। मैं देखा 5 मिनट बाकी हैं 6 बजने में। मेरे दिमाग में निर्णय चल रहा था, मैंने कहा अगर मैंने कहा बारिश बंद नहीं होती है तो मेरे को 6 बजे यहाँ से निकलना है। और देखिए मैं सूखा यहाँ आ गया। कई बार एमएच चौराहे के दरबार में कई बार ऐसा हुआ कि मैं समय पर पूरा भीगा हुआ पहुंचा, मरा तो नहीं, ना गला तो नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम इस बात की प्रेरणा करते हैं, हम इस बात को सोचते हैं कि भाई पानी बरस रहा है, तैयार रहे, बालाजी के यहाँ जाना है, बालाजी मंदिर जाना है, बालाजी के यहाँ जाना है, आज तो हमें बड़ा जयकारा ही बोलना है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही पानी बरसना शुरू हुआ, पति महोदय भी तैयार है, पत्नी भी तैयार है, वहाँ पर
परीक्षा आती है हमारी। क्या हम भक्त सिद्ध होते हैं? भगवान हमें भक्त स्वीकार करता है या हमें भगवान भक्त स्वीकार नहीं करता है? देखिए, मैं अच्छी बात कह रहा हूँ, आप लोग जिनकी समझ में आ रही हो और नहीं समझ में आ रही हो तो मैं और अच्छे शुद्ध हिसाब से बता सकता हूँ। गेट पर जब पानी बरस रहा हो बड़ी जोरों से, और हमको मंदिर जाना हो, भगवान के मंदिर जाना हो, और हम तुरंत विचार त्याग दें कि नहीं भैया अब तो बाद में देखेंगे, अभी मत चलो, पानी बरस रहा है। यह कलयुग का प्रभाव है। इसलिए आज आधे से ज्यादा भक्त लोग आए नहीं, ये सोच के पानी बरस रहा है भैया मंगोड़े खाओ बैठ के, क्या करोगे? तो जैसे घर से निकले महाराज जी बहुत भयंकर पानी आ गया, उससे थोड़े और निकले टमटम ठोक रहे, इतनी तेज पानी था बहुत ज्यादा। अरे मंदिर जाएंगे आए तो रुकेंगे थोड़े। देखिए, मैं वही सबको बताना चाह रहा हूँ, वही सबको बताना चाह रहा हूँ। हर किसी के पास कार नहीं है, आराम से भीगते हुए पानी में कार में भी आ जाए। मैं तो ऐसे साधारण लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो अपने आप को भगवान का भक्त कहने का दावा करते हैं, लेकिन क्या भगवान ने उनको भक्त स्वीकार करा है क्या? हम कुछ भी कहते हैं अपने मन से कि नहीं हम तो हैं, स्वयंभू बने रहो। भगवान ने स्वीकार किया क्या आपको? भगवान बड़ी मुश्किल से स्वीकार करते हैं, और भगवान एक बार जिसको स्वीकार कर लेते हैं अपना भक्त के रूप में, उसको जीवन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप जीवन में सब कुछ होते चले जाते हैं, अपने आप सब कुछ होते चले जाते हैं। और जो लोग घबराते हैं, जैसे बहुत से दरबार के भक्त हैं जुड़े हुए हैं दरबार से, उनको मालूम है हमारा कुछ नहीं बिगड़ना, हजारों लोगों को भला हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर अच्छी तरह हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि हम घबरा जाते हैं। अभी मैंने एक दरबार के भक्त को, उसके दिमाग में ये था कि मुझे बालाजी महाराज दंड दे रहे हैं, मुझे बालाजी महाराज दंड दे रहे हैं। पिछले 5 साल से मुझे फोन मुझे दंड दे रहे हैं, मेरा दंड माफ़ करा दो महाराज। मैंने कहा तुम एक बार अर्जी लगा के पूछ लो दंड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। 3 साल पहले उस भक्त ने अर्जी लगाई, शक्ति ने कहा हमने किसी को दंड नहीं दिया ना, हमारा हम दंड देते हैं, दुष्टों को पापियों को जरूर दंड देते हैं। शक्ति ने कह दिया, उसके बाद भी मुझे माफ़ी नहीं मिली, मुझे माफ़ी नहीं मिली। कल वो लोग मेरे घर पे आ गए वो, और रो के भक्त परेशान के मुझे बाबा से माफ़ करवा दो, माफ़ी दिलवा दो। तो मैंने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। पहली बात तो ये माँ को मैंने मेरी माफ़ी उस बात, क्या तुमने कोई बुरा काम किया है क्या? बोले नहीं। मैंने कहा किसी का छल कपट किया है क्या? बोले नहीं। क्या बाबा को गाली बकी है क्या? बोले नहीं। मैंने कहा कुछ और बालाजी के लिए किया है क्या? बोले नहीं। तो मैंने खाकी दंड का पात्र हूँ। दिमाग में बैठ गया कि बालाजी महाराज हमें दंड दे रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा था, पूरा शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, मतलब सूख के कांटा। लेकिन जब मैंने इस बात का ज्ञान दिया और आधा घंटा बैठ के ज्ञान देने के बाद उसके दिमाग से ये चीज़ हटी कि मेरे को बालाजी महाराज दंड दे रहे हैं। और मैंने कहा अगले मंगल को, यानी आने वाले मंगल को, मैंने कहा जयकारा बोल जाना, ठीक हो जाओगी, भूख भी लगेगी, स्वस्थ भी हो जाओगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम भगवान के विषय में धारणा बना लेते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे भगवान के विषय में धारणा नहीं बनाना चाहिए। कि हमारे बालाजी महाराज हमारा काम ही नहीं कर रहे हैं। हमने 2 बार अर्जी लगा चुके, 3 बार अर्जी लगा चुके। भाई तुम्हारे कुछ पूर्व जन्मों के कर्म हैं जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में रुकावट आ रही है। जैसे ही हम बाबा के दरबार के शरण में आते हैं और वो पूर्व जन्मों के कर्म हमारे कटने लगते हैं। अब बहुत से यहाँ बैठे होंगे, इतने भक्त बैठे हैं, आप लोग जो भी यहाँ पर भक्त लोग बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं अपने पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी साथ में लेकर आए हैं।
और जैसे ही हम दरबार में आते हैं हमारे प्रारब्ध कटना शुरू हो जाते हैं और हमारे मन में क्या भावना आती है कि हमारे मन में ये भावना आती है, अरे बालाजी महाराज हमारा काम, हमारे मन में ये भावना आती है, हमारे मन में ये भावना आती है कि बालाजी महाराज हमारा काम नहीं कर रहे। हमसे कहते हैं महाराज हमने आठ मंगल पहले अर्जी लगाई थी, हमारा काम ही नहीं हो रहा। तो हमारा जवाब ये रहता है कि भाई इंतजार करो और जब उसका जयकारा बोलता है तब उसको याद आता है कि हाँ भाई क्या कर रहे हो, बल्ब निकालने का, कूलर चालू कर दो, बल्ब निकालने। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि विश्वास और भक्ति, विश्वास और भक्ति, ये दो चीज हमको बालाजी का भक्त बनाने के लिए योग्य बनाते हैं। अब मैं थोड़ा बताने जा रहा हूं कि देखिए बहुत से भक्त लोग 11 का व्रत करते हैं। हमारी श्रवण मास की अगली 27 तारीख को आएगी और इस 11 को पुत्रदा 11 बोला जाता है, पुत्रदा 11 बोला जाता है। और जो महिलाएं 11 का व्रत करती हैं, जो महिलाएं 11 का व्रत करती हैं, उनको मालूम रहता है, बहुत से लोगों को पुराने जमाने में तो लोगों को मालूम रहता था कि फलानी 11 फलाने जगह पे आएगी, लेकिन आजकल अच्छा मैंने एक दिन हाथ और उठवाया था, कितने लोग 11 का व्रत करते हैं? बहुत अच्छी बात है, महिलाओं के हाथ बहुत कम उठे। देखिए एक बात सुन लीजिए, बहुत से भक्त लोग दरबार की वजह से बहुत से भक्त लोगों ने 11 उठा ली है और जिन लोगों ने 11 उठा ली है वो लोग सुखी भी हैं। उसका कारण बताऊं क्या? 11 जो होती है, एकादशी बोलते हैं, 11 नहीं बोलते, एकादशी जो होती है भगवान विष्णु को समर्पित होती है। भगवान शिव जो है वो षष्ठी का निर्माण करते हैं और षष्ठी का प्रलय करते हैं, दो ही काम है उनके, और बाकी अखंड ध्यान समाधि में रहते हैं। देखिए मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, भगवान शिव जो है वो षष्ठी को उत्पन्न करते हैं और षष्ठी का विनाश करते हैं, दो ही काम है उनके। और विष्णु जी की उत्पत्ति दूसरे नंबर पर हुई और तीसरे नंबर पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई भगवान विष्णु जी की नाभि से। भगवान विष्णु जी की नाभि में से एक कमल निकला। कमल जैसे ही वो कमल का फूल बढ़ने लगा तो उस कमल के ऊपर एक ऋषि उत्पन्न हुए गर्भ नाभि से। तो उनके एक ही सर था, तो 4 वेद जिन ऋषि को याद थे उनको भगवान विष्णु जी का आदेश हुआ कि तुम इनके अंदर सारा ज्ञान दो, ब्रह्मा जी के अंदर। तो ब्रह्मा जी के उस दिन से 5 मुख हो गए। ब्रह्मा जी के 5 मुख हैं, ध्यान रखिए, एक खुद का, 4 वेदों की। तो काम यह हुआ कि भगवान शिव को सृष्टि उत्पन्न और प्रलय करने का अधिकार दिया, मिटाने का अधिकार है, और भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि को बढ़ाने का अधिकार है। सृष्टि को, सुनना बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, सृष्टि को बढ़ाने का अधिकार है। और भगवान विष्णु जी को यह आदेश हुआ कि तुम पूरी सृष्टि को चलाओगे। इसलिए
हमारे ऋषि मुनियों ने उन्होंने कहा भाई हमको यहाँ सृष्टि पर रहना है तो हमारे को चलाने के लिए आय का, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पत्नी का नाम है लक्ष्मी और बिना लक्ष्मी के आजकल कुछ भी नहीं होता। मैं लगो तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या करा, एकादशी का लोगों को व्रत बता दिया कि एकादशी, जिससे क्या होगा, जो संसारिक लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, संसारिक लोग हैं, अगर वो एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु जो पूरी सच्चे को पालनहार है, जो चलाने वाले हैं, पालन कर रहे हैं पूरी सच्चे का, उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी मैया, दोनों की कृपा मिलती है। अगर बताओ पति हमारा पति अगर किसी की सेवा कर रहा होगा तो पत्नी भी तुरंत उसकी सेवा करने लगती है, या पति जिसके घर में जा रहा होगा तो पत्नी से देखेगा तुम भी चल जरा हो गया। तो एकादशी व्रत जो लोग करते हैं, और खासतौर से हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व दिया हुआ है। एकादशी व्रत का मैं नहीं करता हूं। मैंने अभी अब सावन के सोमवार का व्रत कर रहा हूं, 8 सावन के सोमवार है, फिर जन्माष्टमी व्रत रहेगा मेरा, फिर शिवरात्रि बनेगा, और बिना व्रत के कई बार मेरे व्रत हो जाते हैं। हाँ, तो बिना व्रत के कई व्रत हो जाते हैं। भक्त लोग बैठे हुए हैं, मुझे समय का ध्यान नहीं, मैं बात करता जा रहा हूं, अगर 2-2:30 बज गया मैं खाना नहीं खाऊंगा। घर वाले कह के परेशान हो जाए, भाई साहब खाना क्यों नहीं खा रहे हो? अभी मैंने कहा कि गए, अब 2:30 बज गया, मेरा समय नहीं है खाने का, मैं शाम को ही खाता हूँ, एक टाइम हो गया मेरा व्रत। ऐसा कई दफे हुआ है, कई दफे। और एक नई जानकारी और आपको दे दूं जो मुझे देना चाहिए कि मैंने रात को अन्न त्याग दिया है, और मुझे आज 4था महीना चल रहा है, केवल सब्जी और खीरे, ये 2 ही चीज लेता हूं। इसके पीछे क्योंकि एक साधना की या एक आध्यात्मिक स्थिति ऐसी आती है कि हम ऑटोमेटिक हमारा शरीर हर चीज को त्यागने लगता है, और त्यागने लगता है तो, और शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है। जब से मैंने रात्रि का अन्न त्यागा है, शुरू में मेरी बहनों ने खूब कहा अरे भाई साहब पतले हो जाओगे, अरे भाई साहब ऐसा हो जाएगा, अरे भाई साहब ऐसा हो जाएगा, भी शांत रहो। शाम को अन्न नहीं खाना है तो नहीं खाना है, सब्जी खाऊंगा वो खाऊंगा। और देखिए 4 महीने से मैंने एक काम और किया है, मैंने जीवन भर से 1.5 किलो दूध लगातार पीता रहा हूं। 4 महीने से मैंने दूध का भी त्याग कर दिया, दूध का भी त्याग कर दिया, बिल्कुल नहीं पीऊंगा, दूध बंद कर दिया। दूध ऐसा बंद कर दिया कि मेरे और ज्यादा लड़ने लगी। भाई साहब रात को खाना बंद कर दिया, दूध बंद कर दिया, तो जियोगे कैसे? हमने कहा देखो, क्योंकि जब आध्यात्मिक स्तर काफी ऊंचाई पर आ जाता है या शक्ति का प्रबल वेग आ जाता है तो क्या होता है, अपने आप शरीर हर चीज त्यागने लगता है। ये बहुत एक आध्यात्मिक स्थिति होती है और बहुत कम लोगों में पाई जाती है, क्योंकि आदमी 10 बजे भी अगर घर पे आएगा तो खाना जरूर खाएगा, 11 बजे भी आएगा तो पत्नी पूछेगी कहाँ रहती थी? अरे वो एक काम से फंस गया था तो खाना गर्म कर दूं, वहां करते खाना खा लेगा, ठीक है। लेकिन हमने
कई चीजें धीरे धीरे त्यागते जा रहे हैं, त्यागते जा रहे हैं, त्यागते जा रहे हैं, त्यागते जा रहे हैं। और आज 4 इसलिए घोषणा करी मैंने आज, मैंने कहा जब तक इस पर विजय प्राप्त नहीं कर लूं। अब दूध जैसी चीज मैंने बचपन से घर में गायें देखी, मेरे पिताजी गायें पालते थे, बचपन से दूध पिया है और दूध का इतना शौकीन था कि 1.5 किलो दूध डेली में पीने वाला आदमी। और जिस दिन मैंने सोचा नहीं दूध बंद करना है, तुरंत दूसरे बना दूध बंद। मेरा क्या शाम का अन्न बंद करना है, अन्न बंद कर दिया। केवल दोपहर में एक ही टाइम अन्न खाता हूँ और उसमें भी गेहूं वगैरह कुछ भी नहीं खाता हूँ, मैं अलग ही चीज खाता हूँ। देखिए ये तुम लोगों के स्तर पे नहीं है, अभी तुम लोग उस स्तर पे नहीं हो, साधना के आध्यात्मिक या भगवान के उस स्तर पे नहीं हो, शक्ति के उस स्तर पे नहीं हो कि तुम ये सब कर सको। नहीं देखिए बात अलग है, वो नहीं है। देखिए मैं ऐसी ऐसी विचित्र चीजों की रोटियां खाने लगा हूँ कि तुम लोग सुनोगे तो पागल हो जाओगे, इसलिए रहने दो। ना तो मैं गेहूं खाता ना चना खाता, जबकि यही अभी तक गेहूं चना आता गेहूं चना आता गेहूं चना खा रहा था, ये भी बंद कर दिया। और दोपहर में जो खाना खाता हूँ वो 2 रोटी बनती है मेरी बहनें भी नहीं जानती काय का आटा है ये। बताइए तो महाराज जी काय। अरे मैं खुद ही नहीं जानता काय का आटा है, उसको बोलते हैं कीटो फ्लोर, कीटो फ्लोर, जो के जिसके अंदर ना तो ज्वार होता, ना बाजरा होता, ना गेहूं होता है और ना चना होता। और ये पुराने जमाने में साधु संत लोग खाते थे, वो मैंने शुरू कर दिया है। देखिए इस गद्दी बैठ के कभी मैंने जीवन में कभी झूठ भी नहीं बोला, और इस गद्दी बैठ के तो क्या बोलूंगा। तो अब मुझसे आप, और ये मैं किसी को बताता नहीं हूं कि मैं अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला रहा हूं, वो क्या कर रहा हूं, और ये सब क्यों करता हूं। बड़े कष्ट में हो आज तुम। हाँ ये मोबाइल यहाँ से रख लो, तुम भी समझोगे साधु संतों की बात है, यहाँ से ऊपर जा रही है तभी तो मोबाइल देखने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए संत बनने के लिए दाढ़ी या जटाएं रखना जरूरी नहीं होता, हमको त्यागी बनना पड़ता है। हमको जीवन का अपना नित्य सब कुछ बदलना पड़ता है। क्योंकि मैं पहले नहीं समझता था, मेरे पिताजी बहुत बड़े जोशी थे, बहुत बड़े नामी ग्रामी पंडित और ज्योतिष के महारथ। तो मेरी पत्रिका उन्होंने बनाई थी, लेकिन छुपा के रखते थे कभी देख। तो मेरे समझ एक ही बात कहते थे, बेटा तू हमारे घर में संत आया है। और मैं उनसे कहता था बाबूजी मैं कहां से संत हूं, ये बताओ कहां से संत हूं। वो हीरो बन के रहता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, बढ़िया कपड़े पहन के जाता हूँ, आप पैसे देते हो, बढ़िया कपड़े पहन के जाता हूँ। अरे बोला अभी नहीं, मित्रों को बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। तो चूंकि वो हमेशा मेरे से यही कहते रहे, और जब अंतिम समय उनका था तब भी उन्होंने यही बात कही कि देख तेरा जन्म जो है हजारों लोगों के कल्याण के लिए आया है, और धीरे धीरे तू संत हो जाएगा। तो मैं कल्पना ये करने लगा कहीं जटाएं तो नहीं बढ़ानी पड़ेगी मेरे को, कहीं गाड़ी तो नहीं रखनी पड़ेगी, कहीं कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बड़ा सिंपल रहता हूँ, किसी को मालूम नहीं पढ़ने देता मैं हूँ कौन, किसी को मालूम ही नहीं पढ़ने देता मैं हूँ कौन। और यही असली शक्तिधारी की विशेषता होती है, कभी भी शक्ति का प्रदर्शन ना करे, बिल्कुल शास्त्र का भी अपना परिचय ना दे कि मैं फलाना हूं, मैं दिखाना हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, ये कभी नहीं करना चाहिए। जो जिनके पास असली शक्तियां हैं और जिनके पास शक्ति नहीं है
तो वो आजकल क्या कहते हैं कि 5,000 रुपए दे जाओ, तुम्हारी संतान नहीं है, 5,000 रुपए दे जाओ, मैं एक ऐसा लड्डू तैयार करूंगा, 4 दिन बाद आना, वो लड्डू तुम खा लेना, उसके बाद 9 महीने गिन लेना। ऐसे ऐसे लोग भाई दरबार में बैठे आते हैं, वो मुझे बताते हैं महाराज जी 5,000 रुपए के लड्डू भी खा लिया हमने, और ये भी हो गया। तो क्या है ये सब पैसे का, और सबसे पहले पैसे का मोह दिमाग से निकालना चाहिए, लोग छल कपट दिमाग से निकालना चाहिए, और वो हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि हम लोग दरबार लगा रहे हैं तो हमने सबसे पहले छल और कपट सबसे पहले मन से निकालना है। जिस दिन से पहले दिन से दरबार शुरू करा है, एक पैसा किसी से नहीं लिया, और जो मेरे पैर दबाते थे 1,000 महामंडलेश्वर करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम बना के। कभी मिल जाते हैं तो अकेले में दाढ़ी नहीं बना देता हूँ, गुरु महाराज, कभी कुटाई भी करता हूँ, 1,008 होगी, आप विश्वास नहीं मानोगे। हमको नहीं मालूम था, एक बार हम दिल्ली गए थे दरबार के भक्तों के यहाँ, उन्होंने कहा एक आपको एक जगह ले चलते हैं। हमने कहा, बोले बहुत अच्छे संत हैं, बहुत पुराने अच्छे संत हैं, और देखो कितने अच्छे संत हैं, वहाँ हजारों लोग प्रवचन सुन रहे होंगे, शाम को वो देते हैं। हमने कहा चलो भाई ऐसे महापुरुष के तो दर्शन करेंगे। हम गए तो एक बड़ा भारी विशाल आश्रम, आधुनिक सुविधाओं से, सब्जी मंडी दिल्ली पास एरिया है। गए, कार में से उतरे, उन्होंने कहा चलो महाराज जाओ। तो भीड़ काफी बैठी हुई थी और संत जी प्रवचन दे रहे थे। हाँ, तो हम भी बैठे, तो हमने जरा गौर से देखा, यहाँ तक दाढ़ी चटाई वाला रखी हुई थी, हमने गौर से देखा, हमने कहा ये तो मल्लू लग गया है पुराना। फिर भी हमें कंफर्म नहीं हुआ, हमने कहा कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि उसका फोटो हमारे पास रखा हुआ, वो तख्त के नीचे हमारे पैर पकड़े बैठा हुआ है, वहाँ उस पे हाथ रखे हुए हैं, उसका फोटो हमारे पास है, उसने खिंचवाना, उसको बड़ा शौक था। तो अब जैसे प्रवचन चल रहे थे, उसने भी दूर से देख लिया हमको, हमारे को डाउट हो रहा था, मैंने कहीं ना कहीं ये दरबार में आता था, मल्लू है जैसे वक्त दरबार का। तो उसने भी आंखें खोल के देख ली, उन्होंने कहा सब भक्त लोग सत्संग समाप्त हुआ, तमाम उसके साधु संत चले चाटे। मैंने कहा महाराज जी से मिलना है, बोला भी नहीं मिलेंगे, वो प्रवचन के बाद सीधे ध्यान साधना में जाते हैं। शाम के 5 बजे का समय था। मैंने कहा महाराज जी से 2 मिनट आशीर्वाद तो दिलवा दो। अरे बोला आपने जल्दी लिए, सब कितने लोग लेकर निकल गए। तो मना कर दिया चेलों ने, वहां जो साधु संत थे उनके मना कर दिया। हमने कहा सुनो, मैंने एक पास मैंने एक पर्ची लिख कर दे रहा हूँ, ये तुम उनको जरूर पहुंचा दो महाराज जी। हाँ, तो मैंने लिखा, महंत राजेंद्र जी महाराज, श्री बालाई दरबार बराड़। तो उसने साधु ने देखा, जो कहीं के महंत हैं, शकल देखी, महंत दिख रहे हैं, ना दाढ़ी ना जटाएं ना त्रिपुट, मैं जाओ बेटा। तो वो गया, दौड़ता हुआ आया कि महाराज जी ने आपको ऊपर वाले कमरे में याद किया है। देखिए मैं अपनी बीती बता रहा हूँ, घटना में दूसरों की जो बना। तो मैंने ठीक है, मैं गया भैया, तो वो ले गया मेरे को, बाहर जाकर उसने छोड़ दिया। मैं दरवाजे के अंदर तो बहुत शानदार रहने का महाराज जी का वो। तो मैंने कहा मल्लू, फिर मैंने चटकनी लगाई, बोला गुरुजी आप तो यहाँ लेटो मेरे पलंग पर। तो मैं लेटा, जरा मैंने आनंद लिया 2-4 मिनट 5 मिनट का, और वो बेचारा बगल में कुर्सी पर बैठा था। मैं उठा, फिर मैंने कहा मल्लू कि तूने क्या ताम झाम जमा रखा है। बोला गुरुजी आपका ही शिष्य हूँ। मैंने कहा मैं कभी ऐसा काम नहीं करता, मुझे क्रोध आया, तू कैसे कर रहा है यहाँ। मैंने उसकी दाढ़ी पकड़ी, जटाएं पकड़ी, तो मैंने उसको मारा, और मैं उसको कमरे में मार रहा, वो कह रहा और मारो गुरुजी, बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। मैं मारते थक गया, इतना मारा मैंने, मारते मैं थक गया। जब मैं थक गया तो मैंने आधे 1 घंटा तक जम के मारा उसको, और पिटता रहा वो, और उसके बाद मैं उसके पलंग पर बैठ गया। तो वो मेरे पैर दबाने लगा पकड़ के। मैंने कहा तू मत दबा भाई, मेरे को पाप लगेगा, मैंने आज तक किसी से पैर नहीं दबाए। तमाम दरबार के भक्त लोग कहते हैं महाराज जी आपके पैर दबाने आ जाए, करें, बिल्कुल नहीं, घोड़े टूट थोड़ी गए।
भगवान ने दिया है शरीर तो उसको मजबूत रखो, काय को करता पाओ किसी से। तो मैं देखा और मैं 1 घंटा रखा तो उसने मुझे 50,000 रुपए की गड्डी निकाल के 500 की बोला, जी महाराज तुम जिस तो ले जाओ गुरु जी की दक्षिणा। मैंने पापी तेरे इस पाप के धन से मेरा क्या होगा? अगर तेरा पाप का धन ले लूंगा तो मेरे मन में भी पाप आ जाएगा। अगर पाप का धन हम लेंगे निश्चित रूप से हमारे मन में पाप आएगा। और हम भगवान के आशीर्वाद देंगे तो हम वो करेंगे। ये मैं अपनी खुद की घटना बता रहा हूं कि इन माता जी को जगा दो जरा, पीछे पीछे पीछे, ठीक है। हाँ जग गई मुझे दिख गया। तो मेरा उद्देश्य ये कहने के ये है कि आजकल धर्म के नाम पर इतना चल रहा है और अब हम समाप्त कर रहे हैं क्योंकि एकादशी पुत्रदा एकादशी है 27 तारीख की। और इस पुत्रदा एकादशी को व्रत जो भी करते हैं करें, और जिनके मन में एकादशी का व्रत करने की इच्छा जाग रही हो तो मुझे बता सकता है, क्योंकि अभी 8-10 महिलाओं के फोन मेरे पास आ चुके हैं और बोला महाराज हमें कैसे करना है। तो मैंने कहा एकादशी के 1 दिन पहले बता देना कैसे शुरू की जाती है एकादशी और एकादशी में क्या क्या किया जाता है और क्या क्या किया जाता है। क्योंकि एकादशी में ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु नारायण तो आते ही हैं, उनकी पत्नी लक्ष्मी मैया भी आती है। और वैसे ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु जी का पुत्र ही माना गया है क्योंकि नाभि से उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा जी की। हमारे घर में संस्कार भी आते हैं ब्रह्मा जी की वजह से। उनकी पत्नी सरस्वती मैया है जो बुद्धि की देवी है, यानी हमारे परिवार बच्चों पर बुद्धि रहती है, बिना बुद्धि के काम नहीं करते हैं। करके देखो भाई, हम तो कह रहे हैं करके देखो। हमारी मत सोचो कि हम महाराज जी 11 नहीं कर रहे तो हम कैसे कर लें 11। महाराज जी की मत सोचो, महाराज जी तो दूसरे टाइप के हजारों व्रत कर लेते हैं, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए एकादशी बहुत जरूरी है। एकादशी के व्रत के दिन चावल नहीं खाए जाते किसी प्रकार के। एकादशी के दिन हमारा जो व्रत करते हैं वो ध्यान रखें कि हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। हमारा एकादशी का व्रत है, हम पड़ोसी की मां बहन कर रहे हैं, हमारा व्रत खत्म। देखिए अगर एकादशी का व्रत है, हम अपनी बहू से गाली बक रहे हैं, बहू से लड़ रहे हैं, उदाहरण दे रहा हूं, हमारा व्रत खत्म। हमारा एकादशी का व्रत है और हम सवेरे पूजा करें घर से निकल रहे हैं और दुनिया भर की छल कपट करके समझाओ घर आने फलार बन जाओ और फलार खाना है, हमारा व्रत खत्म। व्रत करने के लिए बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है और उस दिन भगवान विष्णु परीक्षा भी लेते हैं। बहू को उकसाते हैं, बहू को कुछ ऐसा बुलवाते हैं कि सास की इच्छा हो कि जाए डांट देने के 2-4 सुना के। जैसी हमें 2-4 सुनाई बहू को, वो तो चुप हो गई, तुम्हारा व्रत भंग। जिस दिन व्रत करें केवल भगवान का स्मरण रखें, अच्छी बातें करें, धार्मिक सीरियल देखें अगर देखना हो, अच्छी धार्मिक किताबें पढ़ें, कुछ नहीं तो रामायण पढ़ना शुरू कर दें। देखिए आपको पर इतना बढ़िया फल मिलता रहेगा कि बिना करे भगवान की कृपा से सब कुछ हमारे पास होगा। हम व्रत नहीं करते, हमारे पास कुछ नहीं है, हम करेंगे तो भी कुछ नहीं रहेगा। हमारा दूसरा कार्यक्रम है, हमारे वजह से कोई ऐसा ना करे। ये तो गृहस्थों के लिए भगवान ने बताया है एकादशी का, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। तो जो एकादशी कर रहे हैं वो अपने अंदर विचार करके देखें, कभी कमी नहीं होती। हाँ, और जो मैंने एक बार पहले ही बताया था, जो पत्नियां शाम रात को अपने पति के पैर दबाती हैं उनका बटुआ कभी खाली नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान विष्णु जी को देखा है कभी, और माता लक्ष्मी मैया कहां पर बैठती हैं? नहीं, दबाती भी रहती है, कभी ये नहीं होगा
माता भैया छाती में बैठी हो, लक्ष्मी भैया भगवान विष्णु के पैर दबाती हुई मिलती हैं। तो भगवान विष्णु जब निद्रा में सो रहे थे, माता लक्ष्मी मैया ने पैर दबाना शुरू किए, तो भगवान विष्णु जगे। भगवान विष्णु देखा कि लक्ष्मी भैया मेरे पत्नी मेरे पैर दबा रही है। उन्होंने स्वामी का अपना आप सो रहे थे, मैंने कहा पैर दबा दूं तो आपको और गहरी नींद आ जाएगी। उसी दिन भगवान विष्णु ने वरदान दिया उनको, लक्ष्मी मैया को, कि जो स्त्री अपने पति के पैर दबाएगी उस पर तेजी बड़ी कृपा होगी। तो पुराने जमाने में अगर किसी ने अपने बाबा दादाओं नानाओं को देखा होगा, जैसी संध्या होती थी पत्नियां धीरे से पहुंच जाती थी, अपने पति की बातें भी करती रहती थी और पैर भी दबाती रहती थी, बातें भी करती रहती थी, पैर भी दबाती थी। धीरे धीरे पति सो जाता था, चाहे 2 घंटा 1.5 घंटा दबा के, और देखिए 10 बच्चे पैदा होते थे। घर में कभी किसी बात की कमी नहीं रहती थी, कमी नहीं रहती थी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बताओ। ये ज्ञान तुमको कोई 11 लाख रुपए देके भी नहीं देगा। जो ज्ञान मैं यहां तुमको देता हूं, क्यों? मुझे मेरे पैतृक ज्ञान मेरे पास है और कुछ ज्ञान गद्दी में बैठते ही मेरे पास आ जाता है। इस गद्दी की भी विशेषता है। तो ये सब चीजें हम कपड़े से आधुनिक बन जाएं, खाने से आधुनिक नहीं बने, वही खाएं जो हमारे पुराने लोग खाते थे। जय श्री राम। अब देखिए भगवान श्री राम की स्तुति होगी, और जिनको भगवान श्री राम की स्तुति करना हो घर पर, वो यहाँ से हाथ उठा के कार्ड ले सकते हैं। और एक घोषणा और करनी है, मुझे बताना है, एक घोषणा मुझे और बताना है। इधर देखिए सब लोग, एक और बतानी है। बाबा का जो नियम पहले से चला आ रहा था, बीच में लोगों ने बंद कर दिया। मुझे बाबा का आदेश सख्त होगा कि मंगलवार के अलावा अगर हमारे ऊपर कोई समस्या आती है, कोई कष्ट आता है, पहले मैंने बरसों ये बताया लेकिन मैं खुद भूल गया बताना, तो बालाजी महाराज ने मेरे कान काट दिए। तो इसलिए मेरे को बताना मेरा धर्म हो गया है कि मंगलवार के अलावा अगर हम पे कोई परेशानी आती है या कोई हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है, तो हम अपने घर के पूजा घर में अर्जी के पैसे निकाल के रखें। बड़ी समस्या है तो बड़ी अर्जी, छोटी समस्या है तो छोटी अर्जी। अगर हम घर के बाहर हैं और हमारे ऊपर कोई समस्या आती है, कोई कष्ट आता है, तो एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में पैसा रख लें और वहीं खड़े होकर बालाजी महाराज से प्रार्थना करें। और अरे कौन है? इसको उठा दो साइड। अगर हम घर के बाहर हैं तो एक जेब से पैसा निकालकर दूसरी जेब में रख लें, वहीं खड़े होकर बालाजी महाराज से प्रार्थना करें। तुरंत बालाजी महाराज की शक्ति आपकी उस समस्या को हल करने के लिए जरूर संकेत देगी। ये नियम है मंगलवार के बाद अर्जी लगाने का। और जब भी कभी हम भविष्य में यहाँ आते हैं दरबार में, जब भी हम दरबार में आते हैं, उन अर्जियों को पैसों को लाकर श्री बाबा के दरबार में चढ़ाएं, जिससे कि अर्जी आपकी विधिवत रूप से स्वीकार हो सके। क्योंकि मेरे पास काफी ऐसे फोन आने लगे, बोला महाराज हमने कहा मंगल को, बोला महाराज समस्या तो अभी मंगल को क्या करें, तो हमको मजबूरन, क्योंकि बिना बालाजी महाराज की अर्जी लगे हम किसी से समस्या का वो नहीं कर सकते। हमारे लिए सर्वप्रथम ये है, इनकी अर्जी लगाने वाले अब बहुत से ऐसे आने लगे फोन के महाराज वो अब हमको अर्जी लगानी है, तो हमने कहा मंगल को दरबार में आना पड़ेगा। पूरा दरबार में क्या होता है, हमने आई और देखी, बताने का काम नहीं है, महसूस करने की जगह है। वो दरबार महसूस करने की जगह, ईश्वरी शक्ति को महसूस करने की जगह है दरबार, ना कि यहाँ कोई अन्य प्रकार का काम होता है। मैंने ये कहा भाई बहुत सारा है, कई भक्त लोग मुझे फोन करते हैं, पंडित जी बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं, बोला एक वशीकरण कराना है। हमने कहा हो जाएगा, कितने पैसे लोगे? हमने कहा कैसा वशीकरण कराना है?
बोला हमारे लड़के हमारे दामाद का वशीकरण कराना है, आप तो पैसा बोलिए आपका। मैंने कहा हमारा नंबर किसने दिया है? बोला किसी ने आपका नंबर दिया है। बोला जब बहुत पहुंचे हुए महाराज जी हैं, इनसे बात कर लो, तुम्हारा काम फट कर देंगे। तो मेरे से वो महिला बोलने लगी कि आप पैसों की चिंता ना करें, 50,000 और ऊपर बोले तो अभी मैं कर दूंगी, पर मेरी बेटी घर में बैठी हुई है, मेरा पति उसका पति उसको ले जाता नहीं है, लायक नहीं करता है, हाँ तो वो बस में हो जाए। मैं ठीक है हो जाएगा बस में। मैंने कहा तो बोला कहाँ आना है? मैंने कि मंगलवार को शाम को 6 बजे फलानी जगह आना है। तो बोला अभी एडवांस में कितने ले आए हो? हमने कहा तुम 281 रुपए लेके आना एडवांस में। बोला उससे वशीकरण हो जाएगा? अरे मैंने महावशीकरण हो जाएगा। तो अब आई ढूंढती ढांढती, अच्छी महिला थी शहर की, अपनी बेटी को लेके, तो यहाँ दरबार के लिए भक्त बैठे हुए थे, तो वो आई तो बेचारी डर गई। उन्होंने कहा कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई? तो लौटने लगी। मैंने इशारा किया आप किस काम से आई? बोले एक पंडित जी हैं वशीकरण करते हैं। मैंने कहा हम ही हैं। आप ही हो? मैंने हाँ। तो मैंने कहा बैठ जाओ लाइन में, अपनी बेटी को बैठा दो लाइन में, 281 रुपए दे के एडवांस। बैठ गई वो। अब शक्ति आई और बेचारी देखती रही, महिला माँ बेटी दोनों। शक्ति आई, उसकी अर्जी लग गई है, अर्जी लग गई। और 5-7 दिन बाद उसका पति आर्मी में था, वो आया और गोले के मंदिर से बोलता है तू आजा भैया, मैं तेरे को लेके जाना चाह रहा हूँ। बोला घर क्यों नहीं? बोला घर क्यों नहीं आ रहे हो आप? बोला मुझे इतनी शर्म लग रही है, मैं ससुराल में आऊं कैसे? 7 साल से तेरे को घर पर बैठा रखा है, मैं आऊं कैसे? तू गोले के मंदिर पे आ जा। अब उस लड़की ने मुझे फोन लगाया, महाराज जी वो मेरा पति गोले के मंदिर में बुला रहा है, मैंने बिल्कुल मत जाना। जो कह दो गोले के मंदिर पे नहीं आऊंगी, मेरे घर आओ, रात को रुको, खान पान करो। और काय की शर्म? मैंने जब तुम मेरे को हंसोगे मेरे से, तो पूरा परिवार मेरा तुम्हारे संग हंसेगा और सेवा में जुट जाएगा। ये कहो। उन्होंने लगाया तो भैया वो आदमी वो मिलिट्री वाला गया, वो खाते रही, दूसरे दिन ले गया, 4 बार बाद उसका लड़का हो गया। और केवल एक ही बार वो जयकारा बोलने आई है, माँ बेटी जयकारा बोलने आई है। और मैं दीना से पूछती हूँ महाराज को बाकी के पैसे कहाँ देना है? मैंने कही, वो मैंने कहा बता दूंगा, बस बच्चे ही कहता रहता हूँ बता दूंगा। पूछती रहती है महाराज कब देना है? मैं कहता हूँ बता दूंगा बता दूंगा बता दूंगा। ना मुझे लेना कुछ और ना मुझे किसी को दिलवाना। हाँ, और कभी ज्यादा चेटेगी तो मैं कह दूंगा सुनो एक सुंदरकांड कराओ बढ़िया, और बढ़िया भंडारा करो। सीधी बात। हम तो यही कराते हैं। बहुत से वक्त कह जाता है महाराज हमने तो बोले हमने कहा बोले तो तुमको एक काम बता देते हैं, सुंदरकांड कराओ और बढ़िया भंडारा कराओ। अपने घर में कराओ, अपने बाहर निकल मंडली मत बुलाओ, खुद परिवार के लोग बैठो या हमें बुला लो। सुंदरकांड करने के लिए हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी भक्त हमें प्रेम से बुलाए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि मैं 4 जने बैठे हो सुंदरकांड चल रहे हो। नहीं, सुंदरकांड का विधान होता है। एक तो व्यक्तिगत रूप से सुंदरकांड पढ़ा जाता है, एक जब हम सार्वजनिक रूप से करते हैं तो मोहल्ला पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं तो भगवान का भोग बनता है देसी घी का। ध्यान रखो, बिना भगवान का भोग लगाए हम सुंदरकांड अगर पूरे मोहल्ले को बुला लें और कम से कम 100 आदमी बुला लें और अपन इतने बतासे भर के लोगों को दे दें, तो मालूम है हमारा सुंदरकांड भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, हमें पाप और लगेगा। और जमाने गए 2 लड्डुओं की थैली पकड़ा दी या बतासे पकड़ा दी, वो जमाने गए। क्योंकि भगवान अब ये हम लोग जानकार लोग हैं तो लोगों को बताते हैं कि करो तो भगवान का प्रसाद जरूर बनना चाहिए। हम करते हैं, कई जगह करते हैं, दरबार में भी कई लोग कराते हैं महाराज हमको सुंदरकांड कराना। हमने भैया ठीक है कराइए सुंदरकांड दरबार में बढ़िया, और सुंदरकांड कराइए। और हम उनसे कहते हैं अपने सारे नाते रिश्तेदारों को, बहन भांजियों को, सबको बुलाइए। और वो लोग सब परिवार को बुलाते हैं, अपने बहन भांजी नाते रिश्तेदार दामाद सबको। यहाँ सुंदरकांड होता है, उसके बाद भगवान का भोग लगता है और सब लोग प्रसादी पाते हैं
तो लोगों के अंदर क्या होता है कि फलाने आदमी ने माँ इतना बढ़िया सामान बनवाया था, भंडारा खा के आए हम। अरे हम कह रहे हैं 100 आदमी का करो, लेकिन सुंदरकांड अगर सार्वजनिक करना है तो प्रसाद जरूर बनवाएं, कहीं भी करें, जो भी करें। हमारा कहने का आशय ये नियम होता है, किसी भी देवी देवताओं को हम जब बुलाते हैं और उनको कुछ सुनाते हैं तो बिना भोग लगाए भगवान को थोड़ी विदा कर दोगे, और भगवान में खाना खा के जाते हैं पूरा। और जिसने जो कंजूसी करता है ऐसे कामों में तो उसको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। गरीब से गरीब आदमी भी करता है, लेकिन हमेशा भगवान के काम में, क्योंकि भगवान का एक नियम है कि तुम भगवान के लिए जितना खर्च करोगे भगवान 10 गुना देता है। खुद महसूस करो, मैं कह रहा हूं मेरी बात मत मानो, खुद महसूस करो। भगवान के कार्य में, और ऐसे कार्य में भगवान के कार्य में दो कि कोई भी भगवान का कार्य हो, उस कार्य को देने से हमेशा क्या होता है, हमारी धन बहुत वृद्धि। दान करे से धन बढ़े, रोग दोष दूर होए, जीवन दीर्घायु करे, वैकुंठ पद को होए। यानी कि दान करने से हमेशा धन बढ़ता है। हमारे शरीर के रोग दोष जो हमें लाख रुपए डॉक्टर को देने हैं अस्पताल में, हम उससे बच जाते हैं। एक छोटा सा भगवान के नाम का काम करने से हम लाखों रुपया अस्पताल को देने वालों से बच जाते हैं। अगर ये लोग सभी, मैंने एक दिन और भी कहा था, अगर हमसे सब लोग शुरू कर दें तो ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कुत्ते मूतेंगे। ये अगर शुरू कर दें हम, तो हमको दवाइयों की जरूरत इस जीवन में नहीं पड़ेगी। मैं गवाह हूं इस चीज का, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान के काम करके तो देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं 10,000 का खर्चा महाराज कहां से लाएंगे, और अगर कहीं बच्चों ने प्रोग्राम बना लिया है कि मम्मी मां चलना है, तो कार करके, टैक्सी करके, डीजल डलवा के 10 या 15,000 खर्च कर आएंगे। तो इसलिए क्या है, वो परेशान भी रहते हैं। चलिए ठीक है, भगवान श्री राम की स्तुति हो रही है। जिन जिन भक्तों को भगवान श्री राम की स्तुति के कार्ड चाहिए हाथ खड़े कर लें।
1 लाख